जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज हम 29 मई 2023 और 29 मई 2023 को मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन है एमपी फॉरेस्ट वाले, जेल पैरी वाले, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो आपको ये बता दें कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस का एड्रेस है, बहुत से लोग पूछते हैं तो भाई बता दें। ऑफलाइन क्लास इन सागर एमपी और एग्जैक्ट एड्रेस है अवनी मेडिकल के ऊपर, झंडा चौक, गोपालगंज, सागर, मध्य प्रदेश के लिए। ये हमारा एड्रेस है। इसके बाद ये हमारी क्लासेस है यहाँ पर, ठीक है। जो क्लासेस चल रही होती हैं रेगुलर रहती हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों को डाउट रहता है तो भाई इसलिए बता दिया आज। और इसमें किसी को आना है तो क्लास आ भी सकते हैं ऑफलाइन, है ना। और कॉल करके भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन आपके लिए नंबर डाल दिया जाएगा। अब देखें तो आज की जो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारा, एक मिनट, ठीक है। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। ए की आय बी की आय से 20% कम और बी की आय सी की आय से 10% कम है। यदि सी की आय 180 रुपये है तो ए की आय क्या होगी। तो देखें भाई, बिल्कुल आसानी से सॉल्व किया जाएगा। ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है, 20%। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि भाई साहब 20% को हम क्या लिखते हैं। तो 20% को फ्रैक्शन में लिखा जाता है 1/5। क्लियर। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए क्योंकि गहराई से जाएंगे तो टाइम लगेगा। इसके बाद 10% की बात, तो 10% के लिए हम फ्रैक्शन क्या लिखते हैं, 10% के लिखते हैं मेरे भाई 1/10। ठीक, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कितने का 100 का भाग देते हैं, ठीक है। तो आ जाता है अपना फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए का बी से 20% कम है, यानी बी अगर 5 है तो 20% कम, यानी 5 में से 1 कम, तो कितना हो जाएगा, 4। किसी भी भाई को कोई दिक्कत। इसके बाद सी से कंपैरिजन हुआ कि बी की आय सी की आय से कितने परसेंट कम है, 10%। यानी अगर सी की 10 है तो 10% कम, यानी कितना कम है, 1 कम है। तो ये कितना हो जाएगा, 9। क्लियर। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें देखना है यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर भी 9। इनको कुछ नहीं करेंगे, आपस में कर देंगे गुना। क्लियर। 9 चौके 36, यहाँ पर आ जाएगा 36, 9 पन्ना 45। क्लियर। 9 पन्ना 45 और 10 पन्ना 50। किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी। अब देखिए यहाँ पर हमसे बोला है यदि सी की आय कितनी है, 180 है। ठीक है भाई, सी की आय कैंसिल तो किसी से हो नहीं रहा, तो सी की आय जो है अपने हिसाब से 50 है, उनके हिसाब से 180 है। क्लियर। यदि सी की आय 180 तो ए की आय क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 180 में 50 का भाग देंगे, यानी सी से भाग देंगे। निकालना किसका है, हमें निकालना है ए की आय। क्लियर। तो ए की आय यानी 36, तो हम यहाँ पर 36 का गुणा कर देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो देखें 0 से 0 तो कैंसिल हो ही जा रहा है, किसी को कोई दिक्कत। 18 छक्के 108, कितना बचा, 10। 18 तिया 54 और 10 64, कितना है, 648/5। 5 से भाग दे दो, 5 एकम 5, बचा 1, हो जाएगा 14। 5 दूनी 10, बचा 4, हो जाएगा 48। पंचनाम 45, बचा 3, ठीक है, हो जाएगा 30। 3 में भाग तो जाएगा नहीं तो पॉइंट लग के 0, 5 छक्का 30। यानी ए का जो हिस्सा आएगा मेरे भाई, ए का हिस्सा कितना आएगा, 129.6। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 129.6। कोई प्रॉब्लम। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से घटती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या 15,000 है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो देखें भाई, बिल्कुल आसानी से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमसे बोला गया है कि एक गांव की जनसंख्या, तो इसे हम रेशियो मेथड से ही कर दे रहे हैं, है ना, उसी से उड़ा दे रहे, बेहतर रहेगा। और कोई मेथड है अपन उससे भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो देखें 10% के लिए हम क्या लिखते हैं, तो 10% के लिए लिखते हैं मेरे भाई 1/10। किसी भी भाई को कोई दिक्कत, 1/10। इसके बाद प्रेजेंट और आफ्टर, यानी वर्तमान में कितनी है, बाद में कितनी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर 10%, यानी अभी 10 है, एक बढ़ जाएगी, 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। ये सिलसिला कितने वर्षों तक होना है, 2 वर्षों तक होना है, इसलिए कितने की पावर आ जाएगी,
2 की आ जाए। क्लियर, 2 की पावर लगाई, यहाँ पर भी लगाई, यहाँ पर भी लगाई। 10 का वर्ग कितना होगा मेरे भाई? 10 का वर्ग होगा भाई साहब 100। 11 का वर्ग कितना होगा? 121। ठीक है, अगर आप समझ पा रहे हैं तो हमने इसको थोड़ा सा शॉर्ट में कर दिया है ना। जो लोग डिटेल में पढ़ के आए हैं तो वो समझ चुके हैं शॉर्ट में क्यों किया गया है ना, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप हमें इतना देख पाओ, है ना। वर्तमान में जनसंख्या हमारे हिसाब से 100 है, उनके हिसाब से कितनी है? 15,000 है। क्लियर, तो हमें ये देखना है कि कितने गुना है भाई साहब। तो देखें, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी कितने गुना है? 150 गुना। जब 150 गुना है तो इसे भी कितना कर देंगे? 150 गुना। 15 एकम 15 बचा 1, 15 दूनी 30 और 1 31 बचा 3, 15 एकम 15 और 3 18 और 1 जीरो, यानी कितनी हो जाएगी जनसंख्या? 18,150 हो जाएगी। यही हमारा मेरे भाई आंसर होगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी, इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? राइट आंसर आएगा 18,150। क्लियर, समझ में आया परेशानी? इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निकल क्यों नहीं रहे? शायद देखें भाई साहब, अब कुछ लोगों का मानना है तो उन लोगों के लिए बता दें कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, 7697716756 पर। तो जितने भी भाई लोगों के एग्ज़ाम होते जा रहे हैं ना, तो जितने भी भाई लोगों के एग्ज़ाम होते जा रहा है तो आप इस पर हमें क्वेश्चन भेजते जाइए। तो इसमें क्या होगा कि और लोगों को भी मदद मिलती जाएगी। क्लियर, इसमें जो आपके दोस्त वगैरह तैयारी कर रहे हैं या नहीं भी हैं दोस्तों, एक हिसाब से हैं तो सभी अपने, है ना, तो उन लोगों के लिए भी इसका प्रॉफिट मिल जाए। तो कोशिश करें आपके इस नंबर पे जितने भी आपके पेपर होते जा रहे हैं, तो मैथ्स के तो कम से कम कर ही दें, अदर सब्जेक्ट के करें या ना करें, हमें मैथ्स के तो कर ही दें, जिससे हम इस क्लास में आप लोगों को कराते जाएँ, इसमें और लोगों को भी फ़ायदा होता जाए। ठीक है, और ऑफलाइन क्लास एड्रेस अपना है ही अपनी मेडिकल के ऊपर, झंडा चौक, गोपालगंज, सागर, MP। ठीक है, तो जिस भी भाई को आना है, क्योंकि बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे तो उनको बता दिया कि देख लो भाई आ जाना। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन की फ़ीस ज़्यादा कुछ खास है नहीं, कम से कम ही है। ठीक है, तो आप लोग आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये व्हाट्सएप नंबर पर थोड़ा ध्यान देना है, इस पर ज़रूर आप क्वेश्चन भेजते जाइए। क्लियर, एक क्वेश्चन ही रहा, 250 रुपये की राशि पहले वर्ष में 4% और दूसरे वर्ष में 8% की चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी? तो देखें भाई, कितनी हो जाएगी हमसे ये बोला गया। देखें, तो क्या करना है हमें, यहाँ पर हमारे पास मूलधन कितना है मेरे भाई? तो मूलधन है यहाँ पर 250 रुपये। क्लियर, मूलधन है 250 रुपये। पहले वर्ष कितने परसेंट? तो पहले वर्ष 4% भाई साहब। दूसरे वर्ष कितने? तो दूसरे वर्ष कितनी? 8%। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत? अब देखें, यहाँ पर एक काम करना है कि 4% निकालेंगे 250 का, यानी 1/4 का भाग, सॉरी 1/25 निकालेंगे। ठीक है, या फिर आप देखें तो बेहतर तरीका ये है कि यहाँ पर एक पॉइंट, यानी 1% कितना है? 2.5, तो 4%, 2.5 चौके 10, यानी कितना हो जाएगा? 4% 10। और जब 4% 10 है तो 8% कितना होगा? तो 8% 20 होगा। सीधी सी बात है भाई साहब, यहाँ तक किसी को दिक्कत? और जब यहाँ पर हमारे पास अब क्या है कि चक्रवृद्धि ब्याज, अगर साधारण ब्याज होता तो ठीक था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी 10 का भी हमें कितना निकालना पड़ेगा? 10 का भी निकालना पड़ेगा 8%। तो 10 का जब हम 8% निकालेंगे तो देखें 10 है, तो 10 का 8%, 10 × 8/100। क्लियर, जीरो से जीरो कट जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा? तो ये आ जाएगा 0.8। किसी को भी कोई दिक्कत? यानी कितना आया यहाँ पर? 0.8 आया, 8%। अब इनको जोड़ दो, उन्होंने हमसे पूछा क्या? उन्होंने पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी हो जाएगी। ये तो केवल चक्रवृद्धि ब्याज है, 20 10 30 और 0.8, तो 30.8, 250 रुपये हमारा मूलधन है, 30.8 रुपये हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो 0.8082, तो कितना आ जाएगा? 280.8। यही हमारा आंसर होगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा? 280.8। क्लियर, इसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। ये हो ही गया है। ठीक है, और कौन सा? ये वाला क्वेश्चन रह गया था शायद।
चलो एक ही रहा। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 3 घंटे में तय करती है, जबकि धारा के विपरीत दिशा में यह दूरी 6 घंटे में तय करती है। तो नाव की स्थिर जल में चाल क्या है? तो देखिए भाई, हम आपको एक चीज़ बेसिक सी बता दें कि जब भी बात होगी किसकी, जैसे एक नाव जा रही उसी दिशा में व्यक्ति तैर रहा है, तो स्पीड क्या होती है? प्लस। क्लियर? यानी हम क्या लेंगे वहाँ पर? एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई उन्होंने बोला धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी, कितने किलोमीटर की? 24 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करती है? 3 घंटे में। यानी 1 घंटे में कितनी कहती होगी? 3 8 24, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटे है 1 घंटे की स्पीड। किसी भी भाई को कोई दिक्कत? इसके बाद उन्होंने बोला कि जबकि धारा के विपरीत दिशा में है दूरी, यानी धारा के विपरीत, नाव इस साइड है और धारा इस साइड है। क्लियर? तो यानी स्पीड क्या होगी? माइनस होगी। सीधी सी बात है, जब नाव इस साइड चल रही हो, धारा उसके जस्ट अपोजिट आ रही है ना, तो स्पीड तो सीधी सी बात है माइनस होनी चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत होगी। तो स्पीड जब माइनस होगी एक्स माइनस वाई, तो कितनी दूरी? तो अब भी उतनी है 24 किलोमीटर प्रति घंटे, लेकिन समय कितना लग रहा? 6 घंटे। 6 एकम 6, 6 चौके 24, तो कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर, सॉरी 4 6 चौके 24, 4 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कब हो गई? धारा की विपरीत दिशा में। यानी धारा की दिशा में थी 8 किलोमीटर प्रति घंटे, धारा की विपरीत दिशा में हो गई 6 किलोमीटर प्रति घंटे। किसी भी भाई को कोई दिक्कत? अब देखें, हमें एक चीज़ पता चल गई, उन्होंने हमें बताया कि नाव की स्थिर जल में, स्थिर जल यानी एक्स निकालना है हमें, और धारा का वेग निकालना होता है यानी वाई। ठीक है, तो एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इनको जोड़ के आधा कर देंगे। 8 और 4 12, 12 का आधा 6, तो ये आ जाएगा एक्स बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या आ गई? स्थिर जल में नाव की चाल है, ये नाव की चाल आ गई। अब धारा की गति निकालनी है तो 8 और 4 का अंतर कितना है? तो 8 और 4 का अंतर है 4, 4 का आधा करेंगे तो कितना आएगा? 2, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे। ये क्या आ जाएगी? धारा का वेग। ये हो जाएगी नाव की गति स्थिर जल में। किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी? इसका जो राइट आंसर आएगा, तो फिलहाल तो हमसे ये पूछा था स्थिर जल में नाव की चाल क्या है, तो स्थिर जल में नाव की चाल है भाई साहब 6 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर? समझ में आया? किसी भी प्रकार से किसी को दिक्कत? ठीक है, देख लीजिए एक बार इसे। देखिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। 300 किलोग्राम 300 रुपये प्रति किलोग्राम की कीमत वाली चाय को किस अनुपात में 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 225 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए? तो सीधी सी बात है भाई, देखें क्या करना है यहाँ पर। अगर आपने मिश्रण वाला टॉपिक पढ़ा, बहुत आसान टॉपिक है, बहुत मस्त टॉपिक है। देखें, 300 रुपये प्रति किलोग्राम, ठीक है भाई साहब, 300 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय को किसके साथ मिलाना है? 200 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय के साथ मिलाना है। तो उसकी कीमत कितनी हो जाती है भाई साहब? उसकी कीमत हो जाती है 225 रुपये प्रति किलोग्राम। ठीक है, उन्होंने हमसे ये पूछा है ताकि मिश्रण वाली चाय के साथ मिलाए ताकि मिश्रण की कीमत 225 किलोग्राम ही रहे। तो हमें क्या करना है? हमें देखना है भाई साहब यहाँ पर अंतर कितनी का रहा। तो 200 और 225 का अंतर कितना है? तो यहाँ पर एक चीज़ हमेशा याद रखना कि बड़े में से छोटे को घटाते हैं, ना कि आप एक कॉन्सेप्ट याद रखना कि इसमें से इसे घटाया, इसमें से। तो कई बार क्या करते हैं, बहुत से लोग गलती करते हैं, यहाँ पे माइनस लेंगे, यहाँ पे प्लस। ऐसा कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको सीधा इतना याद रखना है कि बड़े में से छोटे को घटाना, चाहे बड़ा यहाँ पर आ जाए चाहे यहाँ पे आ जाए, उससे हमें कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पर या फिर सीधा सीधा एक माइंड में कॉन्सेप्ट रखना, अंतर। ठीक है, डिफरेंस जो भी है। तो यहाँ पर अंतर कितने का? यहाँ पर अंतर है भाई साहब 25 का। क्लियर? जब यहाँ पर 25 का है भाई साहब, तो यहाँ पर कितने का? 75 का। तो 25 और 75, यहाँ पर अनुपात निकालेंगे, 25 एकम 25, 25 तिया 75, यानी इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई, राइट आंसर कितना आएगा? 1 अनुपात, यानी 1:3, 1:3। किसी भी भाई को कोई दिक्कत परेशानी? देख लीजिए एक बार।
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इनकी क्वेश्चनों की संख्या भाई बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। देखिए इसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। इसका आंसर आप लोग दीजिए जल्दी से। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है और ये पटवारी में भी आया था सेम क्वेश्चन, और ये अभी का क्वेश्चन नहीं है, 2016-17 में कांस्टेबल में भी आया था। तो देखो भाई क्वेश्चन रिपीट होना कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि इतने जब सेट्स बनते हैं तो उसमें तो फिर आप भी जानते हैं कि जब 3 शिफ्ट होंगी दिन में तो कहाँ तक 20-20 या 60 क्वेश्चन कोई ना कोई हो ही जाता है रिपीट, है ना। वो सॉफ्टवेयर पे आधारित रहता है। फिर करिए इसको जल्दी से। और देखें भाई किसी भी सब्जेक्ट से घबराए ना, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी आसानी होगी। ठीक है, और ये बिल्कुल मैटर नहीं करता कि आपका 12th का बेस क्या रहा है, अब क्या हो, है ना। अब आप मेहनत करोगे तो आपका अब बन जाएगा। 10th 12th को छोड़ो, ना परसेंट मायने रखती है, ना परसेंट की कोई अहमियत होती है 10th 12th के बाद। ठीक है, बस उसी टाइम तक 1 साल 6 महीने तक ही उसकी अहमियत रहती है, उसके बाद किसी को कोई मतलब नहीं होता। तो देखें इसका आंसर आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में, है ना। और तो लगभग ठीक है, लेकिन इस पे आप ज़रूर भेज दिया करें क्वेश्चन जितने भी लोगों के एग्ज़ाम होते जा रहे हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद कल कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद जय भारत। और कल जो क्वेश्चन इन लोगों के भी होते जा रहे हैं तो प्लीज़ भी आपके दोस्तों भाइयों बहनों सबके क्वेश्चन आप उनसे पूछ के या उनसे बोल दिया करो, तो इस नंबर पे जो हमने नंबर दिया ना उस पर आप भिजवा सकते हैं ना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।